गौरव सर से है। दिल्ली में सर आपकी 50% या 50% से ज्यादा की सरकार ऑलरेडी चल रही है। क्या आप 5 काम ऐसे बता सकते हैं जो केंद्र सरकार ने इतनी सरकार चलने के बाद, सारे अफसरों की पोस्टिंग की पावर होने के बाद दिल्ली में करे हो? गौरव जी जवाब दीजिए। एमपीज ने भी करे। देखिए, सबसे पहले तो आज ही की बात बता दूं कि 1675 ऐसे गरीब है जिनको पक्के घर दिए जाएंगे। 2 लाख को निकाल दिया 2023 में। 5 काम कहे, 2 लाख लोगों की, और उसके बाद बीजेपी के नाकाम आप थोड़ी गिनाएंगे। हाँ, 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू मेरठ साल के बाद उद्घाटन ही कर रहे हैं। अब दर देखिए, मैं भाई का उत्तर देना चाहता हूँ। ये 12 साल में शिलान्यास हो गए हैं। अब देखिए, अब देख लीजिए, आ रही है देख रहे ना आप। इसीलिए कहते हैं कट्टर बेईमान पापी आप। ये क्राइम मास्टर गोगो है, ये आपका 1 रुपया भी निकाल के लेके जाएगा। सुनने नहीं देते। मैं अपनी बात रखूँ अंजना जी, मुझे एड्रेस कीजिए ना, एक दूसरे को लेकर लड़ना थोड़ी है। जल्दी से दिल्ली टू मेरठ देखिए, बोला एक बार जल्दी प्लीज। दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, 2.5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन 1350 किलोमीटर का 75% कंप्लीट हो गया है। आप जा सकते हैं जयपुर तक। ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न देखिए, आप गिनवाने नहीं देंगे। आपने सवाल किया दिल्ली चूहा मत कीजिए। तो ये जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हाईवे जयपुर तो जाता ही नहीं है, तो 2 साल से जाता है। गौरव भाटिया जी से सवाल है कि बीजेपी ये घोषणा करती है कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी। डीएपी का कट्टा तो 1350 का ही आ रहा है। आपने कैसे उसको बता दी कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी? मुझे आप जवाब दे इसका। मैं आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा। आप ये बताइए, 2006 में स्वामीनाथन जी जिन्होंने रिपोर्ट दी किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे, 1350 का जो डीएपी का कट्टा वो क्यों है, ये उत्तर दीजिए। सीधा सीधा सवाल है। 2006, 1992, 1894। मेरे भाई, आपने मुझसे प्रश्न किया, क्या आप उत्तर नहीं चाहेंगे? ये लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? आपने किसानों की बात करी, मैं किसानों की बात कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 2006 से 14 तक 8 साल ये सत्ता में रहा, एमएसपी नहीं दी। एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मोदी जी ने लागू करी, धन्यवाद। हरियाणा में 24 फसलें हैं जिसपे हमने एमएसपी दी। दूसरा, 3 सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। अंजना जी, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है ये लोग डीएपी का कट्टा 1350 का क्यों है, वो अडानी कारण तो नहीं है उसका, ये बताइए। शांत हो जाइए। उत्तर ये है। अगर ज्यादा अदानी करेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी आ जाएंगे और आपको टिपियाएंगे कि मैं तो उनसे डील करता हूं। इसमें मत बोलिए। मैं फिर 11 साल हो गए सरकार आए हुए। मैं बोलूं, मैं गौरव भाटिया जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं और हर बार झूठ बोल के जाते हैं। अंजना में बहुत सारे प्रोग्राम देखता हूं। बताइए। अब सेंटर में भी सरकार पलटू राम जी की वजह से चल रही है और मैं गारंटी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। सवाल है या ज्ञान है? आप देश भविष्य में देखिए। अंजना जी, गौरव जी, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं। प्लीज। पिछले चुनाव में जब दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव हुआ था, 5 सीटें आप जीते, 265 एमपी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी लगे थे, तो 5 सीट का 8 सीटें थी। 8 अगर मैं गलत हूं। अच्छा सुनिए, एक मिनट, दूसरी बात नहीं पूछ रहे मुझसे, पूछ आपके दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटें, 7 पिछली बात 62, 62 और 8 और उससे पहले मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। विधानसभा की बात कर रहा हूं। मैं जब चुनाव हुआ था 265 एमपी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे थे। थोड़ी सी 4-5 सीट का आपको फर्क पड़ा। आप हर बात पे कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांटते हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप 1100 रुपए कैश दे रहे हैं। मैं बताता हूं हिंदुस्तान को। इसका जवाब दीजिए। पहली बात, मैं बहुत सम्मान से एक बात कहता हूं, आपने अपनी बात कह ली, बिल्कुल सही कहा, 8 सीटें मिली हैं। लेकिन ये भी हमारी ही चरित्र का परिदाक है कि हमने एक बार भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। और 2014, 1924 सांसद हमारे आए। और सबसे बड़ी बात, 1100 हमने 1 करोड़ के समोसे केजरीवाल की तरह 1100 दोनों को। और फिर एक बार पुराने दोस्त 2100 भी बोल दीजिए। आलोक जी 2100 भी हो जाएगा। 1100 में वोट, दूसरे 2100 में वोट। अरे भैया, सबसे बड़ा चोर कट्टर बेईमान डकैत कोई है तो घोटालेबाज बताएंगे। अंजना जी, एक रिक्वेस्ट मेरी है, अगर कोई प्रश्न पूछता है, अगर कोई प्रश्न पूछता है जनता में और उत्तर दे रहे हो, दोनों चिल्लाने लगते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है दोनों मिलकर सिर्फ चिल्लाने आए हैं। आपको कंट्रोल करना है। गौरव जी, मैं जम्मू से आता हूँ, जम्मू कश्मीर से। जम्मू की तो बात नहीं करूंगा, मैं अपने कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर में इन्होंने जम्मू आपका नहीं है क्या? जम्मू हमारा है, लेकिन मैं कश्मीर की बात भी करूंगा, जहां से आपने इन्होंने पूरे हथकंडे अपना लिए, पूरी केंद्र वहां ले जाके छोड़ दी, एक भी सीट हमने नहीं दी। और उसके बावजूद हमने सवाल है कोई या कोई सवाल? मैं सवाल भी करूंगा मैं। और उसके बाद दिल्ली की जनता को देख के, दिल्ली के अच्छे काम देख के, हमने आज डोडा में भी अपनी आम आदमी पार्टी का चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूं। खाता खोल। अरे हमने अपना जिताया। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने सुनिए अंजना जी, एक मिनट, मैं इसका उत्तर देता हूं। एक भी सीट आपने नहीं दी, तब भी आप भारतीय हैं। और अनुच्छेद 370 को जड़ से उखाड़ के फेंकने का हिम्मत किसी में था तो वो नरेंद्र मोदी जी में था। ये याद रखिएगा, अस्थाई है वो, अस्थाई था। देखिए, बहुत गंभीर विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए।
और दिल्ली की जनता के लिए बहुत अरे सोचने आपकी की तो बात हर बार है। अंडा सीटें आती एक है। तरफ अंडा एक पार्टी कह रही है कि 1100 रुपए में हम वोट को खरीदेंगे, सांसद कितने दूसरी हैं? पार्टी कह रही है कि हम 2100 रुपए में वोट को खरीदेंगे। एक पार्टी, अच्छा गौरव जी, गौरव जी एक बार 1100 बोल दीजिए, गौरव जी एक बार 1100 की गोदी में बैठे थे। गौरव जी एक बार 1100 बोल दीजिए, गौरव जी गौरव जी गौरव जी एक बार 1100 बोल दीजिए। 1100 रुपए और 2100 रुपए में वोट की मंडी लगा दी है दिल्ली के एक अंदर। सीट तो लेके जाओ। कोई पार्टी इस पर मॉरल ग्राउंड क्रिएट कर सकती है। हर पार्टी ने ये काम शुरू कर दिया है। हर पार्टी अपने अपने जहां जहां प्रचार में उतरती है, मुफ्त की इतनी बिजली, मुफ्त का इतना ये, मुफ्त का इतना वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका असर भी दिखता है जमीन पर। देखिए, अब आप जनता को पैसे देंगे तो जनता तो पैसे लेगी, लेकिन दरअसल ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर ये देश के साथ धोखा कर रही हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि लोगों के पुरुषार्थ के साथ खेल रही हैं। जब आप लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगाएंगे, जब आप घूसखोरी की आदत लगाएंगे, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगे। और ये कोई अचानक नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था 5.4 जीडीपी पे आके रुक गई है। आज आप देखिए, आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जबरदस्त गिरावट, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त गिरावट है। यहाँ डिमांड यहाँ हो ही नहीं रही। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से मैं कहूंगा आरोपी तो नहीं लेकिन अपराधी जरूर है। जब एमएलए एमपी को मंत्री को सुविधाएं मिलती हैं, जब तो कुछ नहीं, आम आदमी को अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके पेट में ये बताओ, मैं जो है बीजेपी की सरकार है 10 साल से, किसानों के लिए क्या किया? एक काम गिनवा दो। अभी मैं 3 काम तो ऐसे गिनवा देता हूं अगर आप सुने तो। अरे अंजना जी, पहला काम मैंने आपको बताया, सुनिए। पहला काम दिल्ली में प्रदूषण बोलने लगे, ये आए हैं रॉबर्ट वाड्रा वाले दूसरा 2100 रुपए किसानों की जमीन हड़प लेते हैं। किसान पर जवाब आने दीजिए, किसान पर जवाब आने दीजिए, किसान पर जवाब आने दिल्ली दीजिए। का चुनाव है, दिल्ली के किसान के लिए अगर एक काम किया हो तो ये बताइए। लीजिए, अब सुनिए। बताइए, सबसे पहले दिल्ली के किसान की जमीन अरे वही बता रहे हैं ना, बोलने दीजिएगा तब तो। ऐसा नहीं हो सकता सर। नजफगढ़ आपका नाम गौरव भाटिया थोड़ी है ना, बीजेपी के, जवाब देने दीजिए। सबसे पहले बीच में वो टोकरे जिनकी राजनीतिक भाई हैसियत बताइए, है, दिल्ली के किसान के लिए 5 काम चुनाव किया, विधानसभा बताइए के और लोकसभा के अंडा लेके आए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अंडा बनाएंगे और मैं शॉप में, इसलिए चुप हो जाइए पहले। अरे बताइए ना भाई। किसान की बात करिए मेरे भाई ने। 3,45,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों में ये सीधा भी- ये दिया भी है। खुली पे आ गए। सुनिए, ये भी खुली पे आ सुनिए, गए। अगला सवाल, अगला सवाल। एमएसपी लागू करी हमने। 30 नहीं, करोड़, नहीं, 30 करोड़ 1966 से एमएसपी चल रही है। सॉइल कार्ड दिया है। MSP का चुनाव ठीक है, निकाला तो एक मोदी आखिरी जी। सवाल ले रहे हैं, जल्दी से। सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक्चुअली मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ। मैं तो यहाँ यूएस जल्दी से पूछिए सवाल। में आया था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल में पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। मैं चंडीगढ़ पिछले रहता हूँ, एक महीने में कम से कम satisfied है। 400 विलेजेस में आप दिल्ली में वोटर नहीं है, से बैठ जाओ। लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है कि गैंगस्टर राज चल रहा है। मेरा गौरव भाटिया जी से सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम किया, आपको एक काम दिया है, वो कानून व्यवस्था दी है क्या? चलिए जल्दी से। हाँ, ये काम आप सारे काम किया आपने कहा, आपका बहुत सम्मान करता हूँ। इस बार बीजेपी के लिए वोट करिएगा। स्कूल बताए थे 500 बनाएंगे, एक नहीं बनाया है। भाई लॉ एंड ऑर्डर पे तो जवाब दो। नौकरी का 8 लाख नौकरी देंगे। नौकरी दी, ऊपर दीजिए ना, ऊपर नहीं देंगे। देख लीजिए बेचारे कैसे बौखला जाए। छोटे छोटे बच्चे पूछा गया